कांग्रेस वालों ने कभी बीजेपी वालों को काले झंडे नहीं दिखाए और बीजेपी वालों ने कभी कांग्रेस वालों को काले झंडे नहीं दिखाए। आज सारे कांग्रेसी आम आदमी पार्टी वालों को काले झंडे दिखा रहे हैं, सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को काले झंडे दिखा रहे हैं। क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि ये दोनों मिले हुए हैं? कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ा सबूत चाहिए? और इनका सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन है? एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूट रहे थे ये लोग दोस्तों 65 साल से। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर लूट रहे थे, हमें पता नहीं चलता था, हम बेवकूफ थे इस देश के लोग। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार ये आम आदमी पार्टी ने आके इनका रायता फैला दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, इनका जो धंधा चल रहा था इतने साल। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करा। अंग्रेज हमारे ऊपर, हमारे को लूटते थे और सारा पैसा लंदन ले जाया करते थे। लेकिन मेरे को लगता है 10 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने जितना इस देश को लूटा है और जितना पैसा ये स्विस बैंकों में लेके गए हैं, उतना पैसा तो शायद अंग्रेज भी लंदन नहीं लेके गए थे 200 साल के अंदर। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त रोष है दोस्तों। जहां जाता हूं जनता यही कहती है कि इस बार तो कांग्रेस को हराना है, और पूरा परिवार लगा हुआ है इनका, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे दामाद हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, सारे लगे हुए हैं इसके अंदर। तो जनता मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को हराना है। राहुल गांधी और मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है? वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं। अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं, और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा और बसपा को कमजोर करने के अंदर लगी हुई है। दोस्तों, अगला चुनाव प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, अगला चुनाव मोदी और अमित शाह को हटाने का है। कांग्रेस को इस देश का मिजाज समझ लेना चाहिए। ये चुनाव मोदी जी को हराने के लिए है। कांग्रेस अगर इसको ना समझ के, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के अंदर चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस इसको नहीं समझेगी तो देश के लोग इस बात को समझ जाएंगे, और देश के लोग फिर कांग्रेस को भी मजा चखाएंगे। यूपी और दिल्ली में हर्डल बन रही है कांग्रेस, ऐसा नजर आता है।